हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे प्लूरा। प्लूरा जो होती है ये हमारे लंग्स की कवरिंग होती है। हमारे लंग्स को कवर करने वाली जो लेयर होती है या मेम्ब्रेन जिसे कहते हैं वो उसे हम कहते हैं प्लूरा। प्लूरा को आयुर्वेदिक में हम कहते हैं फुफ्फुस आवरण कला। फुफ्फुस का मतलब होता है लंग्स और आवरण का मतलब होता है उसको कवर करने वाला, उसके ऊपर जो आवरण होता है उसे हम कहते हैं फुफ्फुस आवरण कला, मतलब कि प्लूरा। प्लूरा जो है उसे हम फुफ्फुस आवरण कला कहते हैं आयुर्वेदा में। अब ये जो हमारी प्लूरा है ये लंग्स को कवर करती है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो द प्लूरा इज़ अ सीरस मेम्ब्रेन विच इज़ लाइंड बाय मिजोथीलियम। जो प्लूरा है वो सीरस मेम्ब्रेन है जो कि मिजोथीलियम से लाइंड हुई है। अगर हम इसकी सिचुएशन देखें तो सिचुएशन में क्या है कि ये हमारे मीडिया स्टर्नम है। मीडिया स्टर्नम बीच में होती है जहाँ पे हमारा हार्ट सिचुएटेड होता है, पेरिकार्डियम। ठीक है, तो ये मीडिया स्टर्नम के दोनों साइड में हमारे पास प्लूरल सैक प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि हमारे पास दो लंग्स है तो दो प्लूरल सैक हैं, क्योंकि दोनों लंग्स की कवरिंग होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिखा है टू प्लूरल सैक्स ऑन इच साइड ऑफ मीडिया स्टर्नम। इच प्लूरल सैक इज इनविजिलेटेड फ्रॉम इट्स मिडिल साइड बाय लंग। अगर हम इसका टाइप देखें तो ये दो टाइप के होते हैं, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। जो विसरल प्लूरा होता है उसे हम पल्मोनरी प्लूरा भी कहते हैं। विसरल प्लूरा इनर लेयर है जो कि लंग्स से एकदम क्लोजली रिलेटेड होता है। हम विसरल प्लूरा को यहाँ से सेपरेट नहीं कर सकते, और जो पेराइटल प्लूरा होता है वो आउटर लेयर होती है, इसे हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, और ये थिकेस्ट होती है विसरल से। अगर हम प्लूरल कैविटी की बात करें तो ये क्या है, पोटेंशियल स्पेस है। किसके बीच का, पेराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच का पोटेंशियल स्पेस है। जैसे यहाँ दिख रहा है डायग्राम में कि ये हमारे विसरल प्लूरा है और ये हमारी पेराइटल प्लूरा, तो दोनों के बीच का जो स्पेस है ये हमारा प्लूरल कैविटी। अगर हम विसरल प्लूरा को देखें तो इट कवर्स द सरफेस एंड फीचर ऑफ द लंग्स एक्सेप्ट एट द हाइलम वेयर इट्स कंटिन्यू टू द पेराइटल प्लूरा। जो हमारी विसरल प्लूरा है, विसरल प्लूरा हमारे पूरे लंग्स को तो कवर कर देती है लेकिन हाइलम को छोड़ देती है और पेराइटल से कंटिन्यू हो जाती है। जैसे कि ये एक लंग का डायग्राम है, ये हमारे विसरल प्लूरा है। विसरल प्लूरा जो है वो पूरे लंग्स को कवर कर दिया, लेकिन ये है हमारा हाइलम वाला पार्ट। तो यहाँ पे लंग्स की कवरिंग नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि यहाँ पे जो हमारा ट्रैकिया का बाइफर्गेशन होता है, तो जो दोनों ब्रोंकेज है वो दोनों लंग्स में डिवाइड होती है। तो लंग्स को, मतलब ब्रोंकेज को लंग्स के अंदर एंटर करने के लिए स्पेस चाहिए होता है। अगर यहाँ पे कवरिंग होगी तो हमारी ब्रोंकेज जो है वो लंग्स के अंदर नहीं जा पाएगी, इसलिए यहाँ पे जो हमारी प्लूरा होती है उसकी कवरिंग नहीं होती है हाइलम को छोड़ के। हाइलम को छोड़ के सारी जगह में प्लूरा की कवरिंग है, बट हाइलम में नहीं है। हाइलम के साथ में यहाँ पे हमारी पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन्स भी हैं जो हमारे लंग्स के अंदर में एंटर करती है। ठीक है, इसीलिए हमारी जो विसरल प्लूरा है वो हाइलम को कवर नहीं करती, पेराइटल के साथ में फिर मिल जाती है यहीं पे। ठीक है, अगर हम इसका आर्टरियल सप्लाई देखें तो इसमें ब्रोंकियल आर्टरी है। लिम्फेटिक ड्रेनेज देखें तो ब्रैंकियो पल्मोनरी नोड्स हैं। और अगर नर्व सप्लाई देखें तो ये ऑटोनोमिक नर्व है जो कि T4 टू T5 है, और ये नॉन सेंसिटिव टू पेन है। नॉन सेंसिटिव टू पेन क्यों है, क्योंकि ये ऑटोनोमिक नर्व्स हैं। जो ऑटोनोमिक नर्व्स होती है वो नॉन सेंसिटिव टू पेन होती है, और जो सोमेटिक नर्व होती है हमारी, जो अभी हम विसरल प्लूरा पढ़ रहे हैं तो ये हमारी नॉन सेंसिटिव टू पेन है क्योंकि ऑटोनोमिक नर्व है। लेकिन जो अब हम पेराइटल प्लूरा पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे कि वो सोमेटिक नर्व है, वहाँ पे फ्रेनिक नर्व होती है और जो कि सेंसिटिव टू पेन होती है। इट मीन्स कि अगर हमने लंग्स को कट किया, अगर उसमें कुछ भी कट लग गया है, हमारे लंग्स में कुछ कट लगा है, तो अगर पेराइटल प्लूरा में लगा है तो हमें पेन होगा, हम उस पेन को फील कर पाएंगे। लेकिन अगर विसरल प्लूरा में अगर कट लग जाता है तो हमें वो चीज़ पेन जो है उसका वो हमें फील नहीं होगा, क्योंकि ये ऑटोनोमिक नर्व है और यहाँ पे जो होती है ये फ्रेनिक नर्व होती है पेराइटल प्लूरा में। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना, क्योंकि जब हमारी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम होती है तो हमें कभी कभी विसरल प्लूरा और पेराइटल प्लूरा में जो है डिफरेंस पूछने का बोल देता है। तो हमें याद रखना है कि उसमें जो अगर नर्व सप्लाई की बात करेगी तो विसरल प्लूरा में हमारी है ऑटोनोमिक नर्व,
और जो पैराइटल है उसमें है हमारी फ्रेनिक नर्व जो कि सेंसिटिव टू पेन है, और ये नॉन सेंसिटिव टू पेन है। ठीक है, वैसे ये बहुत अजीब बात है कि अगर हम लंग को कट कर रहे हैं, उसकी विसरल प्लूरा को कट कर रहे हैं, फिर भी हमें पेन फील नहीं होता है। बट ये एक्सेप्शन में या फिर जैसे कह सकते हैं, बट ये सच है कि यहाँ पे अगर हम विसरल प्लूरा को कट भी करते तो हमें पेन नहीं होता है, हमें कुछ भी सेंसेशंस नहीं आते। लेकिन अगर हम पैराइटल प्लूरा में कट लगा दें तो हमें सेंसेशन होगा, हमें फील होगा कि हमें पेन हो रहा है। सो ओके, अब हम पढ़ेंगे हमारा पेराइटल प्लूरा। पेराइटल प्लूरा जो है, जैसे मैंने बताया था कि पेराइटल प्लूरा जो होता है ये हमारे विसरल प्लूरा से थिकेस्ट होता है ना। तो यहाँ पे वही लिखा है, इट इज़ थिकर देन द पल्मोनरी प्लूरा, मीन्स विसरल प्लूरा। इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कोस्टल पार्ट, डायफ्राग्मेटिक पार्ट, मीडियास्टर्नल पार्ट और सर्वाइकल पार्ट। ठीक है, जो हमारा लंग्स है, अगर हम इसके 4 पार्ट को डिस्कस करें कि जो पैराइटल प्लूरा कहाँ कहाँ होता है, ये हमें क्लेविकल दिख रही है, क्लेविकल से यहाँ से एक प्लूरा निकल रहा है, यहाँ पे भी है जो इसको क्लेविकल को टच करता हुआ जा रहा है, तो ये हमारा सर्वाइकल पार्ट हो गया। ठीक है, फिर ये इधर में जो हमारा लंग्स होता है, यहाँ पे हमारे कोस्टल कार्टिलेजेस होते हैं, रिब्स होती है ना, रिब्स होती है, उनके बीच में स्पेस होता है, तो उसे हम इंटरकोस्टल स्पेसेस कहते हैं। ठीक है, तो वहाँ से अगर निकल रहा है ये हमारी प्लूरा, जैसे कि ये है, यहाँ पे आ रही है, हमारे यहाँ पे रिब्स होती है, तो हम इसे बोलेंगे कोस्टल पार्ट। ये हमारा मीडियास्टर्नम है, तो मीडियास्टर्नम के दोनों लेटरल साइड में प्लूरा है, इसलिए हम इसे मीडियास्टर्नल पार्ट बोलेंगे। फिर ये यहाँ पे हमारा डायफ्राम होता है, डायफ्राम को टच करती हुई होती है प्लूरा, इसलिए हम इसे डायफ्राग्मेटिक पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब हम इस प्लूरा को जो है डेफिनेशन हम इसकी देख लेते हैं कि कैसी कैसी होती है। कोस्टल पार्ट, इट लाइन द इनर स्पेस या सरफेस ऑफ रिब्स, कोस्टल कार्टिलेजेस एंड इंटरकोस्टल स्पेस। जैसे कि अभी मैंने बताया था कि लंग्स में यहाँ पे हमारी रिब्स होती है, तो यहाँ पे कोस्टल कार्टिलेजेस होंगे, हमारे पास यहाँ पे इंटरकोस्टल स्पेस हो गई, तो ये हमारा कोस्टल पार्ट हो गया। फिर डायफ्राग्मेटिक पार्ट, तो इट थोरेसिक सरफेस ऑफ डायफ्राम यहाँ पे होता है, यहाँ से टच करता है, इसलिए से डायफ्राग्मेटिक पार्ट होता है। मीडियास्टर्नल पार्ट, अब है मीडियास्टर्नम पार्ट, तो ये हमारे लंग्स है, इसके दोनों साइड में, इसलिए से हम मीडियास्टर्नल पार्ट कह रहे हैं। यहाँ पे भी वही लिखा है, कवर्स एंड फॉर्म द लेटरल बाउंड्रीज ऑफ मीडियास्टर्नम। फिर है सर्वाइकल पार्ट, एक्सटेंड इनटू नेक, इट्स कवर्ड बाय सुप्रा प्लूरल मेम्ब्रेन। ठीक है, सर्वाइकल है मतलब नेक वाला है, अगर यहाँ से कवर हो रहा है, जैसे कि ये नेक से एक्सपांड हो गया ना, क्लेविकल है यहाँ पे, यहाँ से एक्सपांड हो गया तो ये नेक तक के चला गया इधर से, इसलिए हम इसे सर्वाइकल कहते हैं। ठीक है, सर्वाइकल पार्ट। अगर हम इसकी आर्टरी सप्लाई देखें तो यहाँ पे आएगा इंटरकोस्टल आर्टरी, इंटरनल थोरेसिक आर्टरी, फिर है मस्कोफ्रेनिक आर्टरी। इसका वेनस ड्रेनेज देखें तो अजाइगस वेन और इंटरनल थोरेसिक वेन। अजाइगस वेन का हमने फुल वीडियो जस्ट प्लूरा के पहले डाला है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे लंग्स का जो वेनस ड्रेनेज है वो अजाइगस वेन के थ्रू होता है। ठीक है, फिर लिम्फेटिक ड्रेनेज देख लेते हैं, तो इंटरकोस्टल लिम्फ नोड, पोस्टीरियर मीडियास्टर्नल नोड, इंटीरियर मेमोरी नोड और डायफ्राग्मेटिक नोड्स। ठीक है, फिर यहाँ पे आ गई नर्व सप्लाई, तो इंटरकोस्टल नर्व, फ्रेनिक नर्व और जो कि सेंसिटिव टू पेन होती है। हमने विसरल में देखा था जो नॉन सेंसिटिव टू पेन थी और वो ऑटोनॉमिक नर्व थी, और यहाँ पे देखा पैराइटल में तो ये फ्रेनिक नर्व है और ये सेंसिटिव टू पेन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा का डिटेल डायग्राम देख ले रहे हैं। ठीक है, तो ये है हमारी विसरल प्लूरा जो कि ये हमारे लंग्स है, लंग्स में यहाँ पे उसकी एल्वेलाइज है। ठीक है, ब्रोंकिया से निकल के एल्वेलाइज है, ये लंग्स के अंदर का पार्ट है। फिर ये हमारी विसरल प्लूरा है, फिर हमारी प्लूरल कैविटी है विसरल प्लूरा, और ये है हमारी पैराइटल प्लूरा। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है, पोटेंशियल स्पेस, हमें प्लूरल कैविटी कहते हैं। ठीक है, तो जो विसरल प्लूरा में जो होल्स बने हुए हैं, ये है मेसोथीलियल सेल, यहाँ पे भी है मेसोथीलियल सेल, और ये जो लाइन जैसी जो बनी हुई है इसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, फिर ये हमारा विसरल स्पेस है, ये कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी कैपिलरीज, फिर ये फ्लूइड है जो यहाँ से विसरल प्लूरा से जा करके फिर पैराइटल प्लूरा में जाता है, फिर ये आर्टरीज और फिर इसके थ्रू ब्लड के थ्रू सारे जाते हैं कैपिलरीज में। ठीक है, फिर सिस्टमेटिक कैपिलरीज हैं, फिर ये पैराइटल प्लूरा में यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि क्या होता है, जो नॉर्मल एब्जॉर्प्शन होता है उससे भी 20 टाइम्स मोर एब्जॉर्प्शन होता है पैराइटल प्लूरा के स्पेस से बाहर। ठीक है, तो ये है हमारा डायग्राम विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा का। ओके, अब हम पढ़ेंगे रेसेसिस ऑफ प्लूरा। जो रेसेसिस ऑफ प्लूरा है ये
अगर हम इसे देखें रेसेसिस ऑफ प्लूरा को, तो ये कैसे एक्ट करता है, स्पेस के जो हमारा रिजर्व स्पेस होता है, हमने जैसे कुछ चीज़ हम बचा के रखते हैं वैसे हमारा रिजर्व स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं रेसेसिस ऑफ प्लूरा। ठीक है, एक्ट एज अ रिजर्व स्पेस किसके लिए, जब इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन में, ठीक है, उसके टाइम पे जब हमारा लंग्स एक्सपांड होता है तो उसे बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है, तो वही जो स्पेस जो रिजर्व करके रखता है वो है हमारा रेसेसिस ऑफ प्लूरा। इसके भी दो रेसेसिस हैं, ठीक है, क्या है, कोस्टो मीडियास्टर्नल रेसेसिस और दूसरा है कोस्टो डायफ्राग्मेटिक रेसेसिस। ठीक है, मीडियास्टर्नल और डायफ्राग्मेटिक समझ में आ गया है ना। अगर हम यहाँ देखें इस डायग्राम में तो क्या है, कोस्टो मीडियास्टर्नम मतलब कि ये मीडियास्टर्नम यहाँ पे जो बचा हुआ स्पेस है ये एक रेसेसिस है, और डायफ्राम, डायफ्राम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपांड भी होता है। ठीक है, तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, डोम शेप का होता है ना, तो वो नीचे चला जाता है, तो यहाँ पे भी एक स्पेस हो जाता है। ठीक है, तो जब हमारे लंग्स जो है इंस्पायरेशन के टाइम पे जो एयर को इनहेल करता है तब इसे स्पेस लगता है, तो वो इधर से भी होता है एक्सपांड और इधर नीचे से भी होता है, तो डायफ्राम नीचे चला जाता है और मीडियास्टर्नम भी थोड़ी स्पेस छोटी हो जाती है। फिर जब इंस्पायरेशन जब होता है, जब एयर गोज आउट होती है तब हमारा डायफ्राम जो है वो भी ऊपर आ जाता है, डोम शेप का हो जाता है, और हमारा मीडियास्टर्नम भी मतलब कि यहाँ पे स्पेस दिखाई देता है। ठीक है, तो ये है हमारा रेसेसिस ऑफ प्लूरा। अभी हम देखेंगे, अब हमारा कोस्टो मीडियास्टर्नल रेसेसिस, ये क्या होता है, एंटीरियरली लाई करता है बिहाइंड द स्टर्नम एंड कोस्टल कार्टिलेज बिटवीन द कोस्टल एंड मीडियास्टर्नम प्लूरा। ठीक है, जैसे यहाँ मैंने बताया था ये हमारा कोस्टल पार्ट है, यहाँ पे रिब्स वेब्स है और यहाँ पे मीडियास्टर्नम, तो इनके बीच का जो स्पेस है इसे हम कहते हैं कोस्टो मीडियास्टर्नल रेसेसिस। फिर कोस्टो डायफ्राग्मेटिक रेसेसिस, ये क्या होता है कि ये पहला पार्ट है हमारे प्लूरल कैविटी का जहाँ पे हमारा प्लूरल इफ्यूज़न पड़ता है। प्लूरल इफ्यूज़न हम इसके डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो कोस्टो डायफ्राग्मेटिक रेसेसिस है ये हमारा इन्फीरियरली लाई करता है। इन्फीरियरली क्यों लाई करता है, क्योंकि ये डायफ्राम जो है ये हमारा इन्फीरियरली लाई करता है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ लिखिए। और ये जो स्पेस है ये हमारे डायफ्राग्मेटिक और कोस्टल के बीच का स्पेस है, इसलिए हम इसे कोस्टो डायफ्राग्मेटिक रेसेस बोलते हैं। ठीक है, हमारा रेसेसिस ऑफ प्लूरा हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे इसकी लैंडमार्किंग। लैंडमार्किंग जैसे अगर हम पढ़े तो लैंडमार्किंग इसी डायग्राम में मैंने कर रखी है। जैसे ये है, ये जो मिड एक्सिलरी लाइन है ना, मिड एक्सिलरी लाइन ये हमारे एंड होती है। अगर लंग्स में मार्जिन देखें मिड एक्सिलरी लाइन के तो ये 8th रिब पे होती है और प्लूरा की जो है वो 10th रिब पे होती है। फिर अगर मिड स्कैपुलरी का अगर हम करें, स्कैपुला हमारी पीछे होती है ना, तो वो भी इधर साइड में होती है स्कैपुला, तो अगर उसकी मिड एक्सिलरी अगर हम देखें तो वो हमारी अगर लंग्स मार्जिन में वो 10 रिब की होती है तो प्लूरल मार्जिन में भी वो 10 की ही होती है, 12 की होती है। ठीक है, और अगर मिड क्लेविकुलर की अगर हम मार्जिन देखें तो मिड क्लेविकुलर की लाइन जो होती है वो हमारे लंग्स में होती है 6 तक के और हमारी प्लूरल में होती है 8 तक के। ठीक है, तो ये हमारी सरफेस मार्किंग जो है ये भी हो चुकी। अब हम इसके देखेंगे पल्मोनरी लिगामेंट। पल्मोनरी लिगामेंट की अगर हम बात करें तो ये रहा हमारा पल्मोनरी, ये हमने इस डायग्राम को हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं अभी। तो ये जो हमारा हाइलम है ये थोड़ा सा नीचे एक्सटेंड हो जाता है, तो यही होता है हमारा पल्मोनरी लिगामेंट। ठीक है, यही हमारा जो हाइलम है इसमें भी कवरिंग नहीं होती है, विसरल प्लूरा हाइलम में कवर नहीं होता है। ठीक है, तो पेराइटल भी नहीं होगा, तो इसलिए पल्मोनरी लिगामेंट में भी प्लूरा की कवरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो हाइलम थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, वही पार्ट है हमारा पल्मोनरी लिगामेंट। अब हम देख लेते हैं जो पेराइटल प्लूरा होता है, सराउंडिंग रूट ऑफ लंग्स एक्सटेंड डाउनवर्ड बियॉन्ड रूट कॉल पल्मोनरी लिगामेंट। ठीक है, यहाँ पे वही लिखा है कि जो हाइलम की जो रूट है लंग्स में वो थोड़ी सी एक्सटेंड हो जाती है, डाउनवर्ड नीचे की तरफ एक्सटेंड हो जाती है, वही है हमारा पल्मोनरी लिगामेंट। ठीक है, अगर हम इसके फोल्ड कंटेंट देखें तो ये क्या है, थिन लेयर ऑफ लूज एरियोलर टिश्यू। ठीक है, जो एलियोरल टिश्यू है ना, एरियोलर टिश्यू, लूज एरियोलर टिश्यू की थिन लेयर से हमारा ये जो है इसकी फोल्ड जो है वो कंटेन होती है। ठीक है, अगर हम इसके प्रोवाइड देखें तो ये डेड स्पेस है ना, ये डेड स्पेस है जो हमारे पल्मोनरी लिगामेंट है, ये डेड स्पेस है जो किस में होता है, पल्मोनरी वेन के एक्सपांड होने से। किसके टाइम पे होता है, जब हमारा वेनस रिटर्न जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा वेनस रिटर्न जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, तब वो उससे हमारा पल्मोनरी लिगामेंट जो है वो
हमारा क्या होता है, एक्सपांड होता है और इसका फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, तो ये है हमारा पल्मोनरी लिगामेंट। अब हम देखेंगे इसके अप्लाइड एस्पेक्ट्स, इसमें डिसऑर्डर, प्लूरा के अगर डिसऑर्डर्स देखें, जैसे मैंने पहले बताया था कि अभी हम आगे पढ़ेंगे प्लूरल इफ्यूज़न, ठीक है ना, तो ये अभी हम पढ़ेंगे किसके डिसऑर्डर्स में पढ़ेंगे। ओके, अगर इसके अप्लाइड एस्पेक्ट देखें तो पहला है प्लूरियाइटिस। आइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन। प्लूरियाइटिस का मतलब है इन्फ्लामेशन ऑफ पेराइटल प्लूरा। अगर पेराइटल प्लूरा में इन्फ्लामेशन होगा तो हमारा प्लूरियाइटिस होगा। मेनली किससे होता है, ये इन्फेक्शन से होता है, कैसे वायरस या ऑटोइम्यून से। इसमें क्या होता है, जो प्लूरा है वो रब कर जाता है, जब रेस्पिरेशन होता है तो वो रबिंग हो जाती है वहाँ पे, इसलिए कोई भी चीज़ इन्फ्लामेशन होगी तो वो रब से होती है या फिर कुछ वायरसेस से होती है, इन्फेक्शन से होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हमारा इन्फ्लामेशन हो जाएगा। फिर है हमारा न्यूमोथोरिक्स। यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे जो प्लूरल कैविटी होती है ना, प्लूरल कैविटी कैसे समझे कि जो हमारे विसरल और विसरल जो प्लूरा है और हमारे पैराइटल प्लूरा, उनके बीच का जो कैविटी है ना, यहाँ पे एयर आ जाती है ना, तो इसीलिए यहाँ पे एयर आने की वजह से, एयर अगर उसमें प्रेजेंट होगी प्लूरल कैविटी में, तब हमें हो जाएगा न्यूमोथोरिक्स। ये दो टाइप का हो रहा है, स्पॉन्टेनियस न्यूमोथोरिक्स और ये ओपन न्यूमोथोरिक्स। जो स्पॉन्टेनियस होता है वहाँ पे अगर रप्चर वॉल्स आ जाती है अंदर में, तब होता है स्पॉन्टेनियस। और ओपन वाला किससे होगा, ट्रोमा से होगा, एक्सटर्नल ट्रोमा होगा, तब हमें ओपन न्यूमोथोरिक्स होगा। ओके, फिर है हेमोथोरिक्स है, ठीक है। हेमोथोरिक्स क्या होता है, यहाँ पे प्लूरल कैविटी में ब्लड प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें हेमोथोरिक्स होता है। फिर हाइड्रोन्यूमोथोरिक्स किससे होगा, जब जो हमारी प्लूरल कैविटी उसमें फ्लूइड और एयर दोनों ही प्रेजेंट होंगे, तब हमें जो होता है हाइड्रो वाला, हाइड्रो मीन्स तो वाटर होता है, तो ऑब्वियसली इसमें फ्लूइड रहेगा। और न्यूमोथोरिक्स हम अभी बात कर रहे थे कि हमें जो न्यूमोथोरिक्स है वो हमारे इसमें एयर प्रेजेंट होती है, तो यहाँ पे हाइड्रो आया और नीमो आया। नीमोथोरिक्स में हमने अभी पढ़ के आया एयर है, तो एयर भी होगी, और हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, वाटर मतलब कि फ्लूइड, तो इसलिए हम इसमें दोनों प्रेजेंट होंगे, ठीक है। फिर है इफिनीमा, ठीक है। एनिमल जो होता है इसमें अगर प्लूरल कैविटी में पस प्रेजेंट है तो इससे ये होगा। फिर आया हमारा प्लूरल इफ्यूज़न। प्लूरल इफ्यूज़न कैसे होगा कि जब हमारी प्लूरल कैविटी है उसमें भी यहाँ पे ओनली फ्लूइड प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें भी प्लूरा में इन्फ्लामेशन होगा, क्या होगा कि जो हमारी ब्रीथ है और लंग का जो एक्सपांशन है दोनों ही हमारा डिक्रीज चला जाता है, तब हमारा होता है प्लूरल इफ्यूज़न, ठीक है। फिर है हमारा टीमिया न्यूमोथोरिक्स, है ना। ये किससे होगा कि जब हम ज़्यादा अमाउंट में, अगर हम एयर जब बहुत ज़्यादा अमाउंट हमारे प्लूरल कैविटी में एयर जो है वो जमा हो जाएगी, तब वहाँ पे हमारा वाल्व मैकेनिज्म होगा। कि वहाँ वाल्व मैकेनिज्म का ये मतलब है कि जब हम एयर का इंस्पायरेशन करेंगे तो वो हमारे नोज़ के थ्रू हमारे लंग्स में एंटर तो हो जाएगी, लेकिन जब एक्सपायरेशन की जब बारी आएगी तो वो बाहर नहीं निकल पाएगी वो एयर। अगर वो बाहर नहीं निकल पाएगी तो हमारा जो लंग्स है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, प्लूरा में जो बहुत ज़्यादा प्रेशर है वो डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एयर तो हमारी बाहर नहीं जा रही है, लेकिन हमें ब्रीथ करने की तो ज़रूरत है, तब हम लोग ब्रीथ तो कर रहे हैं लेकिन उसे बाहर नहीं कर पा रहे, तो ऐसे में हमें होता है टीमियन न्यूमोथोरिक्स। ओके, सो थैंक यू गाइस। आज हमने बहुत सारा मतलब प्लूरा में बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें प्लूरा की डेफिनेशन पढ़ी, प्लूरा क्या होता है वो पढ़ा, उसकी सिचुएशन पढ़ी, टाइप्स पढ़ी, प्लूरल कैविटी पढ़ी, विसरल प्लूरा पढ़ा, उसका आर्टियल सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज और नर्व सप्लाई, ये सब चीज़ें पढ़ी। फिर पेराइटल प्लूरा पढ़ा, पेराइटल प्लूरा के 4 पार्ट्स पढ़े, कोस्टल, डायफ्रागमेटिक, मीडियल स्टर्नम, सर्वाइकल, ये पार्ट्स पढ़े। फिर हमने इसकी भी आर्टियल सप्लाई, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वेनस ड्रेनेज, नर्व सप्लाई, ये सब चीज़ें पढ़ी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा प्लूरा के रेसिसेस की मतलब कैसे स्पेस बनेगी, ठीक है। फिर उसके सरफेस लैंडमार्किंग देखी। फिर हमने पल्मोनरी लिगामेंट देखा, और अप्लाइड फिजियोलॉजी में भी इसके बहुत सारे हमने डिसऑर्डर्स देखे। सो थैंक यू गाइस, सो कीप वॉचिंग।